हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए 10th क्लास का हिंदी का जो संस्कृत खंड है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं चैप्टर वाराणसी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप इस पार्ट को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो 99% चांसेस हैं कि इसका एक पैराग्राफ आने वाली बोर्ड परीक्षा में आपको मिलेगा। देखें, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है यानी शहर है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। ये स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। अस्या घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां स्वच्छ चांदनी रात में बहुत ही सुंदर लगती हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से नित्य यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। सेकेंड पैराग्राफ देखें। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलती रही है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। आज भी यहाँ संस्कृत भाषा की या संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है। ज्ञानानाम ज्ञानम जनानाम ज्ञानम च वर्धयत। और लोगों के ज्ञान में वृद्धि कर रही है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मय से अध्ययने अध्यापने च इदानीम निरता। यहाँ अनेक आचार्य और मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में अब भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम ग्रहणन्ति। और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ इस नाम से 3 विश्वविद्यालय हैं। ये नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलत। जहाँ पर नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। थर्ड पैरा देखें। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ये नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसृता। यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोक मतलब ज्ञान हर जगह फैलता है। मुगल युवराजा दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्। वो उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ यत् तेन उपनिषदानाम अनुवादा पारसी भाषायाम करता। जिससे उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी यानी फारसी भाषा में कराया। अंतिम पैरा देखें। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। ये नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा तीर्थंकरा पार्श्वनाथा शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्य च भावा महात्मना अत्रागत सुयान विचारान प्रसारयन। यानी महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीरदास गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां कृते लोके विस्तृता। केवल दर्शन ही नहीं केवल दर्शन साहित्य और धर्म के क्षेत्र में ही नहीं
बल्कि कला के क्षेत्र में भी ये नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है या लोगों के द्वारा प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेय शाटिकायाम देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ की बनी हुई रेशम की जो साड़ियाँ हैं वो देश विदेश में हर जगह पसंद की जाती हैं या पहनी जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रता, यहाँ पत्थर की मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम परिपालयत, ये अपनी प्राचीन परंपराओं का आज भी परिपालन करता है। तथैव गीयते कवि, इसीलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। इसका अर्थ है मरणम मरणम मंगलम यत्र, जहाँ का मरना भी मंगल होता है। विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ की जो विभूति है वो भी आभूषण होती है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ लंगोटी भी रेशम की होती है। सा काशी केन मीयते, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है या उसको जो है किसी अन्य नगरी से उसको कैसे मापा जा सकता है। तो ये अर्थ है और आप लोग जो है इसको अच्छे से देखें और हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले दिनों में आप लोगों को और अन्य जो सामग्री मिलती है बोर्ड परीक्षा संबंधित वो आसानी से उपलब्ध हो सके।